1986 में एक ऐसा ड्रामा नशर हुआ जिसने ताकत, जुल्म और बगावत की ऐसी कहानी सुनाई जिसे लोग आज तक नहीं भूले। वो ड्रामा था जंगल। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक मुआशरे की हकीकत थी। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही कानून था, जहां इंसाफ कमजोर के लिए सिर्फ एक ख्वाब बन जाता था। पीटीवी कराची सेंटर से नशर होने वाला ड्रामा जंगल सुनहरी दौर की एक ऐसी याद है जिसने पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख में अपनी अलग पहचान बनाई। इस ड्रामे की तहरीर मारूफ अदीबा नूरुल हुदा शाह ने लिखी, जबकि इसकी हिदायतकारी हारून रिंद ने की। अमीरजादी, कितनी बार कहा है कि संभाल कर रखो इस पागल औरत को। ये ड्रामा सिर्फ 13 अक़सात पर मुश्तमिल था, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ड्रामा जंगल की कहानी एक वसी और ताकतवर हवेली के गिर्द घूमती है। ये हवेली जागीरदार बहावल खान की है, लेकिन वक्त के साथ इस हवेली में ताकत की असल अलामत एक और शख्सियत बन जाती है, मेहरान खान। और तुम भी सुनो दोदा, अगर कल शाम तक जमीन खाली न की तो तुम्हारे घरों के साथ तुम्हारी लाशें भी जल रही होंगी। आओ लखमीर खान। मेहरान खान ताकत के नशे में डूबा हुआ इंसान है। उसके नज़दीक रहम और इंसाफ कमज़ोरी की अलामत है। वो समझता है कि इस ज़मीन पर कानून वही है जो वो चाहे। अदाकार मंसूर बलोच ने इस किरदार को ऐसी शिद्दत से निभाया कि मेहरान खान पीटीवी के यादगार विलन किरदारों में शामिल हो गया। मैं तिजोरी की चाबियां लेने आया था, बाबा साईं की जमीनों के कागजात वकील को दिखाने हैं। देखा तूने, जहाँ कोई ऐसी बात हुई फौरन। मैं आपका जी बाबा साईं और इन बातों को क्या समझते होंगे। मुझे चाबियां। लेकिन जुल्म की इस दुनिया में एक आवाज बगावत की भी उठती है। ये आवाज है सावन की। सावन की जिंदगी एक गहरे जख्म से जुड़ी हुई है। अपनी माँ के साथ होने वाली नाइंसाफी उसके दिल में बगावत की आग जला देती है। वो उसी निज़ाम के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिसमें वो पैदा हुआ था। अदाकार शफी मोहम्मद शाह ने सावन के किरदार को दर्द, गुस्से और मज़ाहिमत के साथ इस तरह पेश किया कि ये किरदार पाकिस्तानी टेलीविज़न की तारीख में हमेशा के लिए यादगार बन गया। हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंचते पहुंचते रास्ते ही निकट जाते। क्यों? मुझसे बड़ा तो नहीं है वो। जिस बाप का वो बेटा है, मैं तो उसी का बेटा हूँ। पिछले साल जब मैं तेरे गांव आया था तो तेरे मिजाज में बहुत बचपना भरा था। आज तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतनी जल्दी रूह का लोहा तब कर तांबा नहीं बनता। बरसों आग की भट्टी। इसी कहानी में एक और मजबूत किरदार सामने आता है, मेहताब। मेहताब एक ऐसी औरत है जो खामोशी के बावजूद मज़ाहमत की अलामत बन जाती है। ये किरदार सकीना समो ने अदा किया। मुझे जलाकर खाकस्तर मत करो, अब मुझ में बर्दाश्त। नहीं मम्मी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपका बेटा हूं, आपका। सकीना समो ने अपनी अदाकारी से इस किरदार को एक नई ताकत दी। उन 3 मरकजी किरदारों के गिर्द ताकत, बगावत और इज़्ज़त की ये जंग चलती रहती है। ड्रामे में कई और अदाकार भी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। इस्माइल शाह बतौर सिकंदर, उस्मान पीरज़ादा बतौर सारंग, अनवर सोलंगी बतौर आरब और नूर मोहम्मद लाशारी बतौर चचा मांझी। जख्म हैं जो भर नहीं पाते, बहुत से ऐसे आंसू जो सिर्फ दिल पे टपकते हैं।
चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। ड्रामा जंगल की सबसे बड़ी ताकत इसकी हकीकत पसंदी थी। नूरुल हुदा शाह की तहरीर हमेशा समाजी सच्चाइयों को बयान करती है। उन्होंने इस ड्रामे में देही सिंध के जागीरदाराना निज़ाम और उसके असरात को बड़ी बेबाकी से पेश किया। सावन, लगता है तेरे अंदर की आग अभी तक ठंडी नहीं पड़ी। क्या सोच रहा है? इस ड्रामे में सकाफत, लिबास और माहौल सब कुछ हकीकी अंदाज में दिखाया गया। ये पहली बार था जब पाकिस्तान के नाजरीन देही सिंध की दुनिया को इस कदर करीब से देख रहे थे। तो बिन मंजोरा हारो ना लगे। मैं तुमको कैसा लगता हूँ? ड्रामा जंगल अपनी कहानी के इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते नाजरीन को एक गहरा सवाल दे जाता है। क्या ताकत ही सब कुछ है या फिर इंसाफ की भी कोई कीमत होती है? उसके लिए कुछ करे साईं, कुछ करे। घबराने की कोई बात नहीं है सुखिया। मैंने खास तौर पर आसिफ निकालने वाले फकीर को बुलवाया है। तुम कल रात लड़की को लेकर आ जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह। इस ड्रामे में कोई मसनूई चमक धमक नहीं दिखाई गई। ड्रामे के तमाम मनाजिर हकीकत के करीब रहकर रिकॉर्ड किए गए। यही वजह है कि अपने ज़माने में ड्रामा जंगल ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। नाजरीन हर किस्त का बेचैनी से इंतज़ार करते थे। ये ड्रामा सिर्फ मकबूल नहीं हुआ बल्कि इसने माशरती बहस को भी जन्म दिया। यादों के सहारे चूम के बस तो मुझे सरिता की निशानी के लिए कोई नाम दे दे, कोई नाम दे दे। ये मेरा आज तकरीबन 4 दहाइयों बाद भी ड्रामा जंगल पीटीवी के सुनहरे दौर की एक रोशन याद है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर कहानी सच्ची हो तो वो दिलों में घर कर जाती है। ये था पीटीवी के सुनहरे दौर का एक यादगार और जुर्रतमंदाना ड्रामा जंगल। आपने ये ड्रामा कब देखा था और कौन सा किरदार आपके दिल में आज भी जिंदा है? अपनी यादें और ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरे दौर के ऐसे ही क्लासिक ड्रामों की यादें ताज़ा करना चाहते हैं तो अभी झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक और सुनहरी याद के साथ। बावल मेरे भाई, जो अल्लाह को मंजूर। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।